नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। पश्चिम बंगाल चुनाव में गठबंधन के जरिए वजूद बचाने की कोशिश में कांग्रेस लेफ्ट पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी सक्रियता से सूबे की सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। बंगाल की सत्ता पर 3 दशक तक कांग्रेस और करीब 3.5 दशक तक वामपंथी दलों का सियासी वर्चस्व कायम रहा, लेकिन प्रदेश के बदले सियासी हालात में दोनों की पार्टियों के सामने अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की चुनौती है। 2 ही जीत थी, एक पार्टी ने दी, दूसरी किराए पर ली। कहानी 33 साल के वाजपेयी के पहले चुनाव की। अतीत की यादों में खोए चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए अटल बिहारी वाजपेयी उस इंटरव्यू में उन दिनों को याद करते हुए कहा था, जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन मेरी जीप जंगल में कहीं खराब हो गई थी, तो मतदान की समाप्ति तक मैं वहां पहुंच नहीं सका, लेकिन मैं चुनाव जीत गया। दुनिया भर में क्रिसमस की धूम। कोरोना गाइडलाइंस के साथ मनाया जा रहा पर्व। कोरोना संकट के बीच दिल्ली, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा समेत देश के हर राज्य में क्रिसमस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली समेत हर शहर के चर्च को सजाया गया है। अटल जयंती पर राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सदैव अटल स्मारक पहुंचे पूर्व पीएम वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी देश के अनेक हिस्सों में इस कार्यक्रम को मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा भेजेंगे। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे और किसानों के साथ संवाद को सुनेंगे। हफ्ते भर के अंदर दिल्ली में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 2.3 मापी गई तीव्रता। दिल्ली में एक बार फिर भूकंप के झटके आए हैं। इस बार नागलोई में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.3 रही। Amazon से होगी Xiaomi के 108 मेगापिक्सल कैमरा वाले अपकमिंग स्मार्टफोन की बिक्री। 5 जनवरी को होगा नया फोन लॉन्च। इस हफ्ते की शुरुआत में Xiaomi ने घोषणा की थी कि कंपनी 5 जनवरी को एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। अब लॉन्च से पहले इस अपकमिंग डिवाइस के लिए टीजर बैनर Amazon इंडिया की साइट पर जारी कर दिया गया है। साइट पर टीजर बैनर आने से यह साफ होता है कि इस फोन की बिक्री एक्सक्लूसिव तौर पर Amazon से की जाएगी। पीएम मोदी आज 9 करोड़ किसानों के खाते में भेजेंगे 18,000 करोड़ रुपए, करेंगे संवाद। ये पीएम किसान योजना की 7वीं किस्त होगी। इसके अलावा किसान आंदोलन के ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 6 राज्यों के किसानों के साथ वर्चुअल संवाद भी करेंगे। इसमें किसान इस योजना के बारे में अपने अनुभव बताएंगे और सरकार के अन्य किसान कल्याण कार्यक्रमों के बारे में भी फीडबैक करेंगे। चीन की वैक्सीन में सूअर की चर्बी, मुस्लिम संगठनों की आपत्ति के बाद हुआ विवाद। कोरोना वैक्सीन का इंतजार अभी भारत में चल रहा है। किसी भी आधिकारिक वैक्सीन को मंजूरी मिलनी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही कुछ मुस्लिम संगठनों ने वैक्सीन में डाले जाने वाली सामग्री पर सवाल खड़े किए हैं। मुजफ्फरनगर दंगा में मायावती बोली, बीजेपी नेताओं की तरह सब पर दर्ज केस हो वापस। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा कि यूपी में बीजेपी के लोगों के ऊपर राजनीतिक द्वेष की भावना से दर्ज मुकदमे वापस होने के साथ ही सभी विपक्षी पार्टियों के लोगों पर भी ऐसे दर्ज मुकदमे भी जरूर वापसी होने चाहिए। शाहीन बाग आंदोलन में शामिल हुआ था खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का सदस्य लवप्रीत। स्पेशल सेल जांच में जुटी। खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी कि KLF के सदस्य लवप्रीत उर्फ राजकुमार ने पूछताछ में खुलासा किया था कि वो शाहीन बाग आंदोलन के दौरान 3 से 4 दिन तक शाहीन बाग में रुका था और उसके साथ पंजाब के कई और लोग शाहीन बाग आए थे।
राजस्थान में 2 साल की उम्र में हुआ था बाल विवाह, समाज के खिलाफ जाकर 18 साल बाद ली आजादी। जोधपुर में 2 वर्ष की उम्र में बाल विवाह के बंधन में बंधने वाले नींबू को आखिरकार बाल विवाह से मुक्ति मिल गई है। गुरुवार को फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंघल ने उसका बाल विवाह निरस्त कर दिया। महिला बलोच नेता की रहस्यमयी मौत, एक्टिविस्ट ने जाहिर किया हत्या का शक। महिला बलोच नेता करीमा बलोच की रहस्यमयी मौत ने दुनिया को सन्न कर दिया है। उनकी मौत कोई हादसा है या फिर कत्ल, इस सवाल पर फिलहाल धुंध छाई है। ये और बात है कि बलूचिस्तान मूवमेंट से जुड़े तमाम लोगों का मानना है कि ये मौत मामूली मौत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI की साजिश का अंजाम है। बीजेपी वर्कर्स पर बंगाल पुलिस का लाठीचार्ज, अग्निमित्रा पॉल ने पहुंचाया अस्पताल। पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना बुधवार को सियासी हिंसक झड़प में उबलता रहा। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बंगाल पुलिस ने जमकर लाठी बरसाई। पार्टी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी ने थाने का घेराव किया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं के हंगामा करने पर पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए दौड़ा कर पीटा। जख्मी कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल की बीजेपी महिला अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल अस्पताल लेकर पहुंची। कानपुर में 50 रुपए का लालच देकर 5 साल की बच्ची को खेत में ले गया युवक, फिर किया रेप। यूपी के कानपुर से एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक ने बच्ची को 50 रुपए का लालच दिया और खेत में ले गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। किसानों के समर्थन में अखिलेश का हल्ला बोल, सपा आज गांव-गांव में लगाएगी चौपाल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए किसानों के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक मोर्चा खोले हुए हैं। कृषि कानून के विरोध में सपा कार्यकर्ता शुक्रवार को यूपी के सभी गांवों में चौपाल लगाकर किसानों के साथ बातचीत करेंगे। लखनऊ में दहेज के लिए महिला को जलाने की कोशिश, पति समेत 2 लोग हुए गिरफ्तार। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के विनोबा गांव से एक शादीशुदा महिला को पति और 2 अन्य लोग द्वारा दहेज के चलते जलाने का मामला सामने आया है। पीड़िता का कहना है कि उसके ससुराल वालों ने उसे जलाया है। वो हर आए दिन उससे पैसा भी मांगते हैं। लखनऊ में रेलवे ट्रैक के किनारे देखा गया तेंदुआ, लोगों में फैला है दहशत। लखनऊ में तेंदुआ देखे जाने से गांव और आसपास के इलाकों में दहशत फैल गया है। ये तेंदुआ लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र स्थित सहेला मऊ और रहमान खेड़ा गांव के पास रेलवे ट्रैक पर देखा गया है। महज फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।